मौजूदगी जौनपुर जिले में है। जौनपुर जिले में आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है। आज 16 मई पे यहाँ पे चौहान लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे किन मुद्दे पे चौहान समाज की यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी का जयंती मनाया जा रहा है। यहाँ कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जी को जयंती कैसे मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अखिलेश सिंह चौहान है। मैं मुगलसराय जनपद चंदौली से आया हूँ। आज जौनपुर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस देश के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती में समाज के सभी वरिष्ठ साथी, नौजवान, अलग अलग जनपदों से आए लोगों ने हिस्सा लिया और एक मैसेज और एक आयाम देने का ये जज्बा पैदा किया कि आने वाला समय ये समाज एक होकर अपनी खोई हुई अस्मिता, स्वाभिमान और हक अधिकार के लिए आज एक मंच पर बैठी है। आगे भी चलकर एक साथ लड़ने का काम करेगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत को विदेशों में जब सम्मान पत्र मिलता है तो वहाँ के जो है चौहान राष्ट्र के नाम से सम्मान पत्र मिलता है। उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्य है, इस देश में आज़ादी के बाद जब भी इस देश का प्रधानमंत्री कोई बना तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का दिल्ली से लाल किला पर शपथ लेने के बाद जब वो किसी भी देश में जाकर भ्रमण करता है, खासतौर यूरोपीय देश में, तो कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां पर भारत का पहला प्रधानमंत्री जब जाता है बनकर, तो वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान में एक सम्मानित पत्र देता है। उस सम्मान पत्र में भारत से आया हुआ प्रधानमंत्री नहीं लिखा होता है। उस सम्मान पत्र में हिंदुस्तान और इंडिया से आया हुआ प्रधानमंत्री नहीं लिखा रहता है। उस सम्मान पत्र में चौहान राष्ट्र से आया हुआ प्रधानमंत्री लिखा होता है। लेकिन इस देश की विडंबना है कि आज़ादी के बाद भी आज समाज हमारा संघर्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं इस देश में जिनकी भी सत्ता रही, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो समाज को हमेशा वंचित करते रहे ताकि वो जाग न जाए और अपनी पहचान और अपनी खोई हुई अस्मिता को वापस न ले ले। इसलिए हमेशा ये छुपा के रखा गया। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे क्या लगता है कि आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई है, तो क्या लगता है यहाँ के चौहान, जौनपुर के चौहान क्या संदेश दिए हैं? देखिए, आज ये जिस धरती पर आज जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की का जन्मोत्सव मनाया गया है, ये वीरों की धरती है। बगल में हौज है। यहाँ जो है कि दर्जनों लोगों को जो है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में फांसी दे दी गई। तो ये वीर पुरुषों की धरती है। और हमारा चौहान समाज जो है राजपूत समाज से आता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। तो यहाँ मनाए हम लोग सम्राट पृथ्वी। क्या आपको नहीं लगता है कि हौज में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की भव्य प्रतिमा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हौज में ही नहीं, हर जिले के हर गांव में होनी चाहिए, ताकि चौहानों के अंदर एक जागरूकता आए, वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो। कब संभव होगा? इस प्रयास किया जा रहा है। आज जौनपुर में मनाया गया है और हम लोग जो है कि ऐसा प्रयास कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि पूरे प्रदेश का, पूरे देश के चौहान के हर गांव में मनाया जाए और मनाया जाएगा। और भी लोग हैं, क्या लगता है कि आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती थी, तो यहाँ के चौहानों को क्या संदेश दिया गया? क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? देखिए, आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो जयंती मनाई गई है, एक देखा गया है कि चौहानों में एक थोड़ा सा उत्साह दिखाई दे रहा है। इससे लगता है कि आने वाले समय में और जोर शोरों से भी जयंतियाँ मनाई जाएगी। यही नहीं, अब लगता है कि चौहान अपने सम्राट के खोए हुए विरासत को भी वापस लाने का भी प्रयास करने जा रहा है। जी, तो क्या लगता है कि ये वीरों की धरती मानी जाती है क्योंकि यहीं बगल में हौज है। यहाँ पे एक ही साथ 16 लोगों को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के समय में। तो वहाँ आज तक भी जो है पृथ्वीराज चौहान की कोई प्रतिमा नहीं बनी है। तो क्या लगता है आपको, प्रतिमा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, जो हमारे हौज का जो शहीद हुए हैं हमारे समाज के लोगों ने,
पहले तो उन्हें हम लोगों को नमन करना चाहिए, उनसे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। जब वह देश गुलाम था तब वो लड़ाई लड़े, आज तो हम लोग स्वतंत्र हैं। ऐसे लोगों में हमारे लोग, समाज के लोग अगर चाह देंगे तो आज तो हौज में जो जफराबाद विधानसभा है, अपने लड़ाई से विधानसभा का विधायक बना सकते हैं। अभी तो लेकिन जागरूक नहीं है, लेकिन ऐसा लगा है आज कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर जयंती मनाकर सत्ता और शासन हथियाने के लिए लगता है कि आने वाले विधानसभा में जफरा विधानसभा भी अपने साथ ले जाएंगे और अपने पूर्वजों का खोए हुए विरासत को संभाल लेंगे। आपके समाज से जब सांसद विधायक बनेंगे तभी लगता है संभव हो पाएगा कि पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा बन पाएगी, अन्यथा कोई सांसद विधायक रहेगा तो कोई नहीं बन पाएगी। देखिए, ये तो हमारे समाज के बुद्धिजीवी, समाज के जो हमारे अगुआ हैं, सबको, हम जैसे लोगों को मिलकर गांव में मुहिम चलाना चाहिए कि अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हर गांवों में जागरूक लगाकर, हर गांवों में प्रतिमा बनाकर उनका हम लोग एक डेट पर पूरे देश में एक उनका जयंती मनानी चाहिए। और उनका हम लोग जो उनके इतिहास हैं उनसे हम लोग को सबक लेना चाहिए कि जिस तरह आज अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान है, उसी तरह एक दिन ना एक दिन चौहान समाज का भी इस प्रदेश और देश में राज होगा, इसमें दो राय नहीं है। आने वाले समय वक्त। और हमारे पास क्षत्रिय महासभा के हैं, जो अपना परिचय बताइए सबसे पहले आप। मैं डॉक्टर जय सिंह राजपूत, क्षत्रिय विकास संस्था का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि गांव-गांव में अगर प्रतिमा नहीं स्थापित हो रही है तो कम से कम एक बोर्ड की स्थापना की जाए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्षत्रिय महासभा आपका क्या कर रहा है इसमें? हमारे क्षत्रिय महासभा बहुत कुछ कर रहा है, हमारी मीटिंग बराबर चल रही है और हमारी मांग है, हम सोए हुए नहीं हैं। जो सोए हुए लोग हैं, जो हीन मानसिकता, दबी कुचली मानसिकता के हैं, वो लोग जो है कि समय का इंतजार कर रहे हैं। हम समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं। यही जो है कि जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें मेरी बात रखी जाएगी। जो हमारे दस्तावेज को गड़बड़ किया गया है वो दस्तावेज सही करें। और जो समाज हमको बराबर जो है कहता है कि आप भी ठाकुर हैं, आप भी राजपूत हैं, आप भी हमारे भाई हैं, केवल चुनाव के समय में याद आता है? यही बात है कि ये इनके सामने बात रखी जाएगी। क्या चुनाव के समय ही ये बातें होती हैं? आगे फिर कुछ होगा। अब मैं आपको बता दूं, एक हमारी राजपूत हितकाणी महासभा चलती थी जो सन 1984 में राजा सिंगरा मऊ ने विलय करवा दिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में। अब यही कह के विलय करवाया था कि आप भी हमारे भाई हैं, आपके साथ हमारा बेरोटी बेटी का संबंध होगा। लेकिन ये लोग उस समय तो कहे, लेकिन उस बात पे आए नहीं। मैं उसी मिशन को लेकर चल रहा हूं। अगर आप रोटी बेटी का संबंध करते हैं तब तो आप हमारे भाई हैं, अन्यथा ये बात करना बंद कर दीजिए। आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। आज क्या संदेश देना चाहेंगे जौनपुर के चौहानों को? आज मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ, आज भी मेरा एक कार्यक्रम था, मैं कार्यक्रम लेके आया हूँ और उसमें लोगों को कहा हूँ कि ये इस समय जिस समय कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तो थोड़ा मार देना चाहिए, तो आज लोहा गर्म है। आज हमारी बात इनसे होगी, जो भी बातें होंगी सारी बातें लिखित होंगी, सारा वीडियो बनेगा, वीडियो वायरल होगा। अगर ये मेरी बात को मानते हैं तो इनके साथ हम लोग चलेंगे, अन्यथा हम अपने पूर्वजों की तरह देशभक्ति और धर्म भक्ति लेके अब मरने वाले नहीं हैं। अब ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे साथ कुछ पृथ्वीराज चौहान के कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ पे उपस्थित थे जिनसे हमारी बातें हुई हैं। तो यहाँ पे आज सैकड़ों की संख्या में चौहान लोग उपस्थित हुए थे, माननीय लोग उपस्थित हुए थे। पृथ्वीराज चौहान जी की यहाँ पे जो है तो जयंती मनाया गया है। तो यहाँ के जो चौहान लोग हैं ये मानते हैं कि जल्द से जल्द हर एक गाँव में उनकी प्रतिमा की स्थापना की जानी चाहिए। अगर प्रतिमा की स्थापना नहीं होती है तो कम से कम एक बोर्ड हर एक गांव में लगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।